वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ ही थे। पाकिस्तानी वफ्द का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। व्हाइट हाउस में खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई जो 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तानी क़यादत को अजीम करार देते हुए कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आए हैं। वो व्हाइट हाउस के खूबसूरत ओवल ऑफिस पहुँच चुके हैं। We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीख़ी फ़तह के बारे में भी बताएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात को तज्ज़ियाकारों ने अहम संग मील करार दे दिया। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारण ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। डॉक्टर कमर चीमा, डॉक्टर मुबशिर चौधरी, गजाला हबीब और प्रोफेसर डॉक्टर अमीना ज़िया ने कहा, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो गया। दुनिया मान रही है कि खित्ते में पाकिस्तान बड़ी ताकत है। में अब पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान और अमेरिका की एक नई पार्टनरशिप जो उभर के सामने आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान जो है इज अ राइजिंग पावर इन दैट रीजन। देखें, ये ईयर ऑफ रिसर्जेंस है पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल का। अब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो प्रोफाइल है वो बढ़ी है, और उसकी जो मेजर वजह है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी है। इंडिया के मुकाबले में देखें ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें ये है कि इंडिया की देखें जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम हो चुकी है। जितने भी इनके एनालिस्ट कह रहे हैं ना, अब ये गेम इंडिया की खत्म हो गई हुई है। आज दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को, पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम करते हुए हमारे जो लीडरान कराम है, हमारे ज़ुमाए कराम है पाकिस्तान के, वजीर आजम और फील्ड मार्शल, उनको जो ताकत के ऐवान है उनमें बहुत अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता बिकॉज पाकिस्तान की लोकेशन इज सो स्ट्रेटेजिक। तो पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट, और कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन के लिए पाकिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट। एज अ पीस मीडिएटर, पाकिस्तान ऑलवेज बिकम्स अ रेलेवेंट स्टेक होल्डर बिकॉज इट ऑलवेज एंड्स अप लेवरेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मीडिएशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो इसराइल को मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अब बहुत हो चुका है। मैं इसराइल को मगरबी किनारे को ज़म करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ट्रंप ने बताया, इस मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गाज़ा पर बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा जल्द मुमकिन है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गाज़ा में अमन मगरबी किनारे से जुड़ा है। सदर ट्रंप को इसराइली इक़दाम से आगाह कर दिया है। गाज़ा जंग बंदी का मुमकिन मुआहिदा मगरबी किनारे के इल्हाक से ख़तरे में पड़ जाएगा। इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल जो कुछ कर रहा है वो इंसानी अलमिया का हौलनाक तरीन बाब है।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में कहा, इसराइल महज जारहियत नहीं बल्कि जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। ग्रेटर इसराइल की हिकमत अमली के तहत इसराइली इलाकों को वुसअत दी जा रही है और मगरबी किनारे के 2 हिस्सों में तकसीम होने का खदशा है, जिससे 2 रियासती हल को नुकसान होगा। महमूद अब्बास ने मजीद कहा, हमास के 7 अक्टूबर के हमले शहरियों को निशाना और यरगमाल बनाने की मजम्मत करते आए हैं। हमास का मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हमास को अपने हथियार हवाले करने होंगे। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स खुद को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बायकॉट करेंगे। इन ममालिक में मंदूब इस असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। दूसरी जानिब वस्ती यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। कहा, इसराइल को आलमी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना होगा। स्लोवेनिया जुलाई में इसराइली वज़रा पर भी पाबंदी आयद कर चुका है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर शशि थरूर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर अपनी ही टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल के जज्बे से खेलना चाहिए। 1999 में कारगिल जंग के दौरान हमने बरतानिया में वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? The decision had been made to play. If we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. खेल के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट की 41 साल तारीख में पाक भारत टीमें पहली बार फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगी। शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपनी अहलिया और बेटे के नाम कर दिया। कहा, कोशिश यही थी टीम को नई गेंद से विकेटें लेकर दूं। भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए तैयार हैं। Dedicate this man of the match to my beautiful wife and my son Alia Afridi, so I'll dedicate this to them. And I'll just normally I'll go for attack, and early on is a team we need a breakthrough, and I'll just go for that. In short total you need early breakthrough, and we plan that we need that breakthrough, and I think that the 3 over in power play, that's the difference. Bet you're looking forward to Sunday against India. Thank you. Yeah, we are ready. हम किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। भारत के खिलाफ फाइनल में जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, शाहीन आफरीदी ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। तमाम खिलाड़ियों ने जीत में अपना हिस्सा डाला। Well, if you can win these kind of games, then we must be a special team. I think when it's come to bowling and fielding, it was outstanding. Everyone chipped in, and the way Shaheen bowled up front, and then the way Hari bowled up front, I think it's outstanding. And we are a team who finding a way to win and get to the final. But yeah, there is the improvement we need to do when it's come to batting, and we will be better in the final, inshallah. बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद स्टेडियम में एक मद्दाह ने हारिस रऊफ का हाथ पकड़ लिया। कहा, कुछ भी हो जाए इस बार भारत को छोड़ना नहीं। हम सब 28 सितंबर को भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। मद्दाह ने आराम बैंड देने पर हारिस का शुक्रिया अदा भी किया। को बोल दिया है कि इंडिया से नहीं हारना। आपने मेरा जो है ना हमारे भाई को बोल दिया है कि इंडिया से नहीं हारना। आपने मेरा जो है ना पाकिस्तान के लिए लव सपोर्ट जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, उसको अप्रिशिएट किया, और उसके बदले में आपने मुझे ये दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिताना है आपने हारिस भाई ऑन 28 संडे को। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, दोबारा गिनती पर पीपी की जगह टीएलपी उम्मीदवार कामयाब। टीएमसी औरंगी UC1 में चेयरमैन की नशिस्त पर 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती हुई। राफे हुसैन इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए राफे।
देखिए, ये जिला गरबी टीएमसी और रंगी यूसी 1 में चेयरमैन की नशिस्त पर दोबारा पोलिंग का मामला था और 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के बाद टीएलपी के मोहम्मद आमिर जो उम्मीदवार हैं वो 1787 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 14 भी जारी कर दिया है। दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी की शनीला आमिर 1600 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। 24 सितंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में शनीला आमिर 3801 वोट के साथ कामयाब करार पाई गई थी, लेकिन दोबारा गिनती के बाद जो है वो अब टीएलपी के उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए हैं। 7 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती टीएलपी की दरखास्त पर और 5 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर ये दोबारा गिनती हुई थी। शुक्रिया राफे। सिंध काबीना में रद्दोबदल, सूबाई वजीर मेहनत शाहिद तहीम को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू को सूबाई वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा PND का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूबुज़्ज़मा को कलमदान सौंपा जाएगा। शाम सुंदर मुआविन खुसूसी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुआविन खुसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मुआविन खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस्माइल राहू आज से पहर 4 बजे हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नए वजीर से हल्फ लेंगे। बानी PTI को एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी PTI के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आप किसी एक शख्स के नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक नाम बता दें, लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। योब गवर्नर की रिहाइश गाह में तैनात पुलिस एहलकार से गलती से फायरिंग। गवर्नर से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी होने वालों की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है और जख्मी होने वाले तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज से है। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ रफ़ीक मंदोखेल। रफ़ीक बताइएगा। जी, ये आज गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल हाउस जो जोब में वाक़या है, आज फायरिंग का एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें डिग्री कॉलेज जोब के 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस के हुकाम के मुताबिक पुलिस का एक एहलकार जो SHO का गनमैन था बंगले गवर्नर हाउस में मौजूद, उससे गलती से फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ है। जख्मियों को DHQ अस्पताल को मुंतकिल कर दिया है जहाँ उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ीक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफ किया गया। सैलाब के बाद 60 अरब रुपए की इब्तदाई टैक्स नुकसानात से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांग लिया। IMF की जानिब से FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा किया गया। FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए की रिकवरी के लिए पुरुमीद है। ज़राई का कहना है कोर्ट केसेस का फैसला FBR हक में ना हो तो 200 अरब रुपए के इक़दाम करना होंगे। IMF वफ्द को नए NFC के लिए महासिल फार्मूला और प्रोसेस में भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि सूबों को आबादी के लिहाज से महासिल का कोटा 82% से कम किया जाएगा। आज IMF वफ्द के पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के साथ अहम मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना हुकाम IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज़ पर ही बड़ी तेज़ी हुई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 1,61,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 2063 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद इंडेक्स 1629 पॉइंट्स इजाफे से 1,60,910 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सीमेंट, ऑयल एंड गैस कंपनियों के हसस में तेज़ी देखी जा रही है। डेरा इस्माइल खान में दनासर दरअंदाज के मकाम पर अमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया।
रेस्क्यू 1122 का कहना है बलूचिस्तान के इलाके खानुजई से DI खान आने वाले मस्ता गाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हुई। 11 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जायबकुआ पर पहुंच गई। 3 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। जख्मियों के नाम दरिया खान, यूसुफ और अहमद बताए जाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। का जो रीचिंग आउट है टू द स्टूडेंट्स ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री, ये बहुत अच्छा इक़दाम है ताकि हम मिल बैठें। मैं इस बात पे कभी यकीन रखता हूँ कि आप हैं तो ये मुल्क है और हम हैं तो ये मुल्क। 25 करोड़ की अवाम, मोहम्मद बिन कासिम भी बन गए, तारक बिन अजीज भी बन गए, मूसा बिन नसीर भी बन गए, मेजर अजीज भट्टी भी बन गए, MM मालम भी बन गए। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं, सल्यूट करते हैं। पहलगाम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, तो सिर्फ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें हौसला दे रही थी। यकीन करें कि सारा इंटरनेशनल प्रेस सब खामोश था कि क्या होने वाले, सिर्फ आपके लफ्जों से सर हम हौसला लेते थे। It gave the students the opportunity to directly interact with the DGISPR, and such platforms should be provided to the students so that their learning initiative and learning motive could be enhanced. बेहतरीन नौजवान हैं, उनके जो दिमाग हैं, उन्हें चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे गलत बयानियाँ हैं या सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे मुफक्किरीन बैठे हुए हैं, उनको छोड़कर अपने पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए। DGISPR ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें ये बात भी समझाई कि इस दौर की जो ताकत है वो क्लैरिटी है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें इस तरह के सेशंस आर्मी को और हमारी दीगर इंस्टीट्यूशंस को करवाते रहना चाहिए। नौजवानों ने अपने सवालात रखे, DGISPR ने भरपूर अंदाज जो उन्होंने जवाब दिता। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन सार्फिन की सिक्योरिटी के लिए नई अपडेट जारी कर दी। एप्पल इंतजामिया ने सार्फिन को बताया कि अगर वो अपनी तमाम डिवाइसेस को हैकर्स के हमलों से बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपडेट हासिल करें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।